थोड़ी देर शांत बैठेंगे। देखें, शिव बाबा से कंबाइंड हूँ, निराकार से कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। तो आज है 14 मार्च 2026। आज के महावाक्य, आज की मुरली के पॉइंट्स। आज शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसे एक्ट कोई कर नहीं सकता। ये पूरी दुनिया एक नाटक की तरह ड्रामा है। इस नाटक में सभी आत्माएं अलग अलग रोल, अपना अलग अलग रोल निभाती हैं। परमात्मा भी एक विशेष समय पर आते हैं, संगम युग पर, और उनका काम है पतितों को पावन बनाना। तो वो निराकार परमात्मा ही आकर हमारे गिरे हुए मनों को उठाता है, पतित से पावन बनाता है। वो ही हमें आत्मा का नॉलेज देता है, सारा राज समझाते हैं। तो रूहानी योग और जिस्मानी योग, ये कैसे? तो शिव बाबा ने तो सन्यासी ब्रह्म तत्व माना, तत्व आ गया ना, तो तत्व से आत्माओं के रहने का वो स्थान है, तो वहाँ तक जाते हैं, तत्व से योग लगाते हैं, माना योग लगाना सिखलाते हैं। तो तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, माना निराकार से। अपने हम साइलेंस में टिकते हैं। तत्वों से पार जब ये मन टिकता है तो वो साइलेंस में टिक कर वो निराकार से नॉलेज आती है। वो परम अवस्था से, नथिंगनेस, जहाँ परमात्मा के परम जो 5 तत्वों से पार, वहाँ जाकर हम जो योग लगाते हैं वो जीरो की स्टेज, इसलिए रूहानी योग है ये। यह योग बाप ही सिखला सकते हैं। तो उससे योग से लगाना भी वो निराकार ही सिखला सकता है, जब हम शांत होके बैठते हैं। यहाँ तो लोग कहीं कुछ, कहीं कुंडली जागृत, कहीं ये कितने चक्रों के बारे में नहीं। तो सीधा आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, एकदम सिंपल। सबसे पहले दिन का पाठ ही हमारा ये रहता है कि तुम आत्मा हो, परमात्मा से पढ़ रहे हो। तुम परमात्मा से योग लगाते, सीधा निराकार से पढ़ते। तो हमारा है रूहानी योग, कोई सिखला ना सके। जब हम फिजिकल चीज़ों को छोड़ते हैं तो वो निराकारी गाइड हमें मिलती है। ओम शांति का मतलब अपनी शांति को पहचानना। मैं कौन हूँ? आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा का धर्म शांति है, वो मन के पार वाली शांति, अपने ही शांत स्वरूप को याद रखना, इसलिए ओम शांति बोलते हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है। जब मैं अपने को शरीर से अलग समझती हूँ, अगर शरीर में हूँ तो वो वाली शांति नहीं, उसके परे। तो ये शांति याद रखना है, यही है शांति। इसमें टिक कर देखना है शरीर को भी, मैं शांत स्वरूप आत्मा बाबा के साथ, और ये है शरीर, मैं आत्मा। शिव बाबा कहते हैं, विकारों के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे। तो कलयुग में यहाँ हम देखते हैं, एक ने कुछ काम किया तो दूसरा भी वैसे ही करने लग जाता है। किसी ने कहीं गए, कोई पेड़ की कोई परिक्रमा लगा रहा है या कुछ कर रहा है, तो दूसरे लोग भी उसको देख के लगाने लगते हैं।
तो जो भी एक करता है कुछ भी तो उसके जैसे वो भी करने लगते कि नहीं ये भी हमको भी करना है ऐसे। हर चीज़, कई चीज़ अब तो और तो जो भी कोई शुरू करता है उसको देख के करने लगते हैं। ना कोई क्वेश्चन, ना कोई पूछ कि आखिर ये है क्या? देखें तो कि पहले कर क्या रहे हैं ये और हम क्या कर रहे हैं यहाँ? हम तो शरीर के भान से अलग हो रहे हैं। मतलब शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा के धर्म में टिकना है। शरीर की सारी चीज़ें मान्यताओं से अलग देखना है, अलग होकर हमें देखना है। शिव बाबा कहते, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। आत्मा 84 चक्र में अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है और अब फिर से देवी देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, तुम रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प बाद रावण आएगा, फिर रजाई गवा देंगे। तो ये तो एक ड्रामा का चक्र है जो चलता रहता है। तो ये मन जो नीचे गिरा, 5 विकारों में फंसा, अब फिर निकल रहा है। अपने को शरीर समझने लगा। फिर वो अब फिर से हीरे जैसा बन रहा है। बाबा कहते हैं, तुम कौड़ी जैसे बन गए थे, अभी तुम कौड़ी जैसे हो, हीरे जैसे बन रहे हो। तो रावण माना 5 विकार, ये तो पता ही है सबको। पहचान आत्मा 5 विकारों को पहचान रही है। अब आत्मा कि ये क्या है, अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान रही है। फिर से स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो शिव बाबा कहते, फल गृहस्थ में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। तो हम जितना अपने को आत्मा होने की प्रैक्टिस में रखेंगे, उतना शरीर से जब अलग होने की प्रैक्टिस करेंगे तो शरीर के जो रोग आदि बीमारियां उससे भी छूटते जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें शरीर के भान में हैं। अब हम डिटैच होकर देख रहे हैं। तो जब हमारे संकल्प शुद्ध सत्यता के बन जाएंगे तो हम तो जैसे जैसे मन साफ होगा, मन शुद्ध होगा, तो वैसे भी शरीर भी में भी उसका असर पड़ेगा। पुराना असर खत्म होके नए नया रिफ्लेक्शन होगा उसमें। तो ये बनना है हमें। बाबा कहते, यह तो बड़ा सहज ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट नहीं करना है। कोई की बुद्धि में थोड़ा कम समझ है, जो कम समझता है, कोई थोड़ा ज़्यादा समझा सकता है, कोई अच्छे से समझा सकता है। तो हमें सबको प्यार से समझाना, एक दूसरे को सबको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ज्ञान तो निराकार का है। ड्रामानुसार हम समझ रहे हैं, इसमें तो किसी की वाहवाही नहीं है, तो परमात्मा की वाहवाही है। तो सीखते सीखते हम समझदार हो जाएंगे, बन जाएंगे, ऐसा पूरा निश्चय रखना है। क्योंकि निश्चय ही वो पॉजिटिव वर्ड है। बहुत बहुत निश्चय में विजय समाई है। हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। वो बीज तो परमात्मा है ना, आज ही तो उसी के उस बीज से ही निकले हैं सारे हम सब मन। तो हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं। वो हमारा निराकार पिता है, हम निराकार उसके बच्चे हैं, आत्माएं। तो ये याद रखना है, जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो ताज अविनाशी आत्मा का तिलक दूर से चमकता नजर आता है। माना मुझे अपने अंदर समझ आती है कि सब निर्दोष हैं। फिर वो जैसे जैसे आत्मा की स्टेज बढ़ती है तो समझ में आता है कि आत्मा की दृष्टि में तो सब निर्दोष हैं। शरीर में अलग 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 उनको पार्ट मिला है एक्यूरेट, तो अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब कोई गलत सही ये सब कुछ भी नहीं है, सबसे अलग हूँ मैं आत्मा, सब अलग है।
तो मैं हूँ ही संपूर्ण, संपन्न और सब संपन्न है, सब निर्दोष है। रोल में कुछ भी चल रहा हो, जब ये मन निर्मल हो जाता है तो हर टाइम सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना वाला हो जाता है। शिव बाबा पर बहुत बहुत निश्चय है ही सबको, और अपने ऊपर भी पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा निश्चय, ड्रामा पर निश्चय कि ड्रामा है, ये खेल है, ये बहुत जरूरी है निश्चय। अब विश्वास का पानी डालते जाना है रोल में, हर बात में। अगर बाबा ने बोला अकल्याण भी होगा तो कल्याण हो जाएगा, तो हर बात में कल्याण तो समाया ही हुआ है, ऐसा समझना है और ऐसा विश्वास करना है। सरलता का गुण को धारण करना है, सरल नम्र चित्त बनना, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बनना है। निर्भयता, डरना नहीं है, निर्भयता का गुण। क्यों डरना? आत्मा किससे डरती है? आत्मा को नहीं डर लगता, आत्मा को कहीं कमजोर नहीं है, आत्मा डरती नहीं है। फिर ये डरता है मन, मतलब जब ये मन फंसता है शरीर में तब डरता है, तो ये नाम रूप डरता है, नाम रूप फंसता है। लेकिन मैं तो आत्मा संपूर्ण हूँ, निडर हूँ, निर्भय हूँ। ओम शांति। थैंक यू पापा।